जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शनल एक्सरसाइज ऐच्छिक प्रश्नावली है। D is a point on hypotenuse AC of triangle ABC such that BD is perpendicular on AC, DM is perpendicular on BC and DN is perpendicular on AB. Prove that। फिर ये दोनों आएंगे, अभी हम बताते हैं। D त्रिभुज ABC के कर्ण AC पर स्थित एक बिंदु है, जबकि BD लंबवत है AC पर, DM लंबवत है BC पर और DN लंबवत है AB पर। सिद्ध कीजिए ये दो चीजें। DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC फर्स्ट है। शुरुआत कैसे करनी है, पहले तो हम सवाल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं और इसको समझते हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा है कि आप ये जो D पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है, ऐसा नहीं दिया, या कहाँ पर है ये भी नहीं दिया। उन्होंने क्या दिया है कि इस B वर्टेक्स से आप AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, लंब बनाइए। तो फिर वो जहाँ पर भी जाकर मिले उसको हम बोलेंगे D। तो B से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसके ऊपर, AC के ऊपर, है ना। और ये कहाँ पर जाकर मिला, D के ऊपर। चलिए, अब ये जब D बिंदु मिल गया तो D बिंदु से आपने AB के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लंब खींच दिया, और इसी D बिंदु से आपने BC के ऊपर भी एक लंब खींच दिया। इसका नाम रख दिया DM और वो बन गया DN। ठीक है, जैसा जैसे इन्होंने दिया था वैसा वैसा मैंने किया। देखो DM को किसके ऊपर बनाना था, BC पर, तो BC वाले को M लेना पड़ेगा, है ना। और DN कहाँ बनाना था, AB पर, तो AB के ऊपर DN बनेगा। इस चीज का भी ध्यान रखना। हाँ, सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बताना है DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC। तो DM स्क्वायर यानी कि दो बार DM इंटू DM, है ना। तो हमें ऐसे दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे जिसमें दोनों में DM हो। कुल मिलाकर हमको एक लेना पड़ेगा DMC और दूसरा लेना पड़ेगा DMB। क्लियर। लेकिन यहाँ तक भी हम डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे, समझिए बात को। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, इस एंगल को बेटा थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं और इतने एंगल को ले लेते हैं 2। मुझे बताओ, इस ट्रायंगल में DMC ये दिख रहा है आपको, इसमें ये 90 है, इधर 90 है बेटा, तो इधर भी 90 है ना, ये 90 है। तो 1 + 2 कितना होगा, ये भी 90 होगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसमें से 90 है तो एक और दो का योग भी 90 होगा। तो 1 + 2 90। क्लियर। अब आ जाइए बड़े वाले ट्रायंगल पर, क्या नाम है, CDB, ये वाला बड़ा ट्रायंगल। इसमें भी तो ये 90 डिग्री का है। इसका मतलब 1 प्लस इसको ले लीजिए 3। तो पहले 1 + 2 90 था, अब हम कह सकते हैं कि 1 + 3 भी तो 90 होगा, क्योंकि ये 90 है, बचे दोनों, इनका सम भी 90। यानी 1 को 2 में जोड़ा तो 90 और 1 को 3 में जोड़ा तो भी 90। इसका मतलब 2 और 3 आपस में इक्वल है। 2 = 3। अब मैं ले रही हूं ये दोनों ट्रायंगल जो मुझे चाहिए थे। एक लेना है DMC और एक लेना है DMB। क्लियर यहां तक। अब DMC हो चाहे DMB हो, दोनों में एक एक एंगल तो 90 का हो ही गया। ये दोनों 90 है ना, तो 90 का इसको मिल गया, 90 का इधर भी हो गया, = 3। अब भी हमने प्रूव किया है ना। तो इसका मतलब एंगल एंगल कॉरोलरी, कोण कोण उप प्रमेय द्वारा त्रिभुज DMC समरूप हो गया है त्रिभुज DMB के। ये दोनों समरूप हो गए। क्लियर। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं यानी कि सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो सेम होता है, उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ पर रफ में करती हूँ बेटा। ये ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, कर्ण DC है। देखो ये 90 है, इसका कर्ण क्या है, DC, तो यहाँ लिख दिया मैंने DC। इस वाले त्रिभुज का कर्ण क्या है, DB, तो हम लिख देंगे यहाँ पर DB। क्लियर। इसका एंगल 2 और ये 3 इक्वल है, 1 नहीं है, 2 और 3 इक्वल है। ठीक है, तो 2 की अपोजिट साइड कौन सी है, CM। 2 की अपोजिट साइड है CM और 3 की अपोजिट साइड कौन सी है, DM।
बच्चों समझ में आ रहा है? पहले तो मैंने हाइपोटेन्यूस ले लिए, इसका हाइपोटेन्यूस DC, इसका हाइपोटेन्यूस DB हो गया। दूसरा मैंने देखा इसका 2 और इसका 3 इक्वल है, तो 2 की अपोजिट कौन सी है? CM, मैंने CM ले ली। और 3 की अपोजिट कौन सी है? DM, तो मैंने DM ले ली, है ना। अब इधर वाले ट्राइंगल को देखो, DMC में DC हो गई, CM हो गई, कौन सी रह गई? DM रह गई, तो यहाँ लिख दो आप DM। क्लियर? आया समझ में? इधर आ जाओ, DB हो गई, DM हो गई, कौन सी रह गई? MB ये रह गई। हाँ, अब हमको जो चाहिए बच्चों, उसमें हमको DM स्क्वायर मिलना चाहिए, यानी 2 बार DM। तो हम DM किस में है? एक इसमें है, एक इसमें है, तो हम इन दोनों को ले लेंगे। क्लियर? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? DM स्क्वायर इज इक्वल टू CM इंटू MB। अब देखो, DM स्क्वायर इज इक्वल टू DM स्क्वायर तो मिल गया, फिर क्या है? CM। तो CM और MC एक ही बात है बच्चों, ये मिल गया और ये मिल गया, एक ही बात है। यहाँ पर हमें मिल रहा है MB और ये कह रहे हैं कि DN चाहिए, MB नहीं चाहिए, इनको क्या चाहिए? DN। अब हम थोड़ा सा अलग एंगल से सोचते हैं। इसको देखो, ये क्वाड्रिलेटरल को DMBN दिखा, DMBN दिखा बेटा। ये क्वाड्रिलेटरल में ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन 3 तो मालूम है ना 90 के हैं। तो 360 में से 270 माइनस कर देना तो ये भी 90 बनेगा, यानी ये चारों ही एंगल्स 90 के हैं। तो ये जो DMBN है, या तो आयत है या वर्ग है, यानी कि रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। तो दोनों ही केसेस में रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में चारों ही इक्वल होती हैं, आयत और वर्ग में, है ना। वर्ग की चारों बराबर, आयत की आमने सामने की। अभी हम आमने सामने की ले लेते हैं। तो DM इज इक्वल टू NB, ठीक है, और MB इज इक्वल टू DN। तो ये जो MB है, MB की जगह पे हम DN, MB के इक्वल कौन है? DN। तो यहाँ पर हम MB की जगह पर DN लिख देंगे तो हमारा आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। मजा आया ना? सिंपल सा था। चलिए, मैं इसको लिखा हुआ है वो मैं पढ़कर बता रही हूँ। सिंस DM इज परपेंडिकुलर ऑन CB, है ना, and DN is perpendicular on AB and AB is perpendicular on CB। इसकी जगह पर आप एक काम करो, AB का रहने दो, यहाँ पर लिखो BD। BD is perpendicular on AC। इसकी जरूरत नहीं है। AB, ये देखो, AB और CB ये एक दूसरे पर लंबवत बना दी मैंने, तो इसकी जरूरत पड़ी नहीं मुझे, वैसे पड़ेगी एंड में जब हम इसको आयत या स्क्वायर प्रूफ करेंगे। तो DMBN इज आइदर अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर, पहले ही लिखा हुआ है। तो DMBN या तो एक आयत है या एक वर्ग है, तो कोई भी हो, आमने सामने की साइड्स को हमने इक्वल रख लिया। अब DMC में मैंने बताया 1 + 290, बताया ना, 1 + 290 ऐसे लिख लिया। CDB में 1 + 390 ये लिया मैंने CDB, इसमें 1 + 390 दोनों को इक्वेट किया तो 1 से 1 कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 3। अब आ गए हम ट्राइंगल DMC व ट्राइंगल DMB में। तो कोण DMC बराबर कोण DMB, और या फिर एंगल 2 बराबर, ये तो 90 के हैं दोनों, इसको तो 90 लिख दो, है ना। DMC और DMB देख लो ना, DMC और DMB, तो ये भी 90 ये भी 90, ऐसे लिख दिया 90। और 2 और 3 अभी हमने प्रूव किया है। तो बाय एंगल कॉरोलरी, कोण कोण उपप्रमेय द्वारा, ये दोनों त्रिभुज हो गए बच्चों सर्वांग सम, सॉरी दोनों त्रिभुज हो गए समरूप, यानी कि सिमिलर। सिमिलर होने से साइड्स का रेशो सेम होता है। हम वो वाली लेंगे जिसमें DM है, ये दोनों ले लेंगे, हम इन दोनों को ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमको CM तो चाहिए थी लेकिन BM नहीं चाहिए थी, तो BM किसके इक्वल है? DN के, हम पहले प्रूव कर चुके हैं इक्वेशन 2 में, तो ये अपन ऐसे लिख देंगे, यानी जो मैंने समझाया वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सेकेंड में क्या है? DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM इंटू AN। बता दीजिए कहाँ से फर्क है? बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है, पिछले पार्ट जैसा, है ना, कुछ फर्क नहीं है, जल्दी हो जाएगा। अभी आपको चाहिए DN स्क्वायर, यानी कि DN दोनों में होना चाहिए। अब की बार हम लेंगे DNB और DNA,
A, DNB and DNA. क्लियर? सिमिलर प्रोसीजर, पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो इसमें लिया हमने 4 और इसको लिया 5, तो 4 + 5 90। अब हम लेंगे BDA, ये बड़ा वाला ट्राइंगल BDA, इसमें 4 + 6 ले लो, 4 + 6 90, तो 4 + 5 90, 4 + 6 90, यानी कि 5 = 6। क्लियर? अब ये दो ट्राइंगल भी एंगल एंगल कॉरोलरी से सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? एंगल एंगल कॉरोलरी लगा दीजिए, सिमिलर हो गए। एक तो ये 90 का था, ये 90 का था, और इसका 5 और इसका 6 इक्वल है। ऐसे कर दूं, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ना, तो अपने को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम इनकी सिमिलर करने के बाद इनकी साइड्स का रेशो लेंगे। तो ये 90 है, इसकी अपोजिट साइड है BD, ये 90 है, इसकी अपोजिट साइड है DA, तो BD के अपॉन में आएगा DA। फिर 5 है, तो 5 की अपोजिट साइड है BN और 6 की अपोजिट साइड है DN। अब इस ट्रायंगल में 2 साइड हो गई हैं, तीसरी लेनी है। इस वाले ट्रायंगल में भी 2 साइड हो गई है, तीसरी लेनी है। यानी पहले सवाल जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही इसको मैंने यहाँ पर किया हुआ है। सिमिलरली इसी प्रकार BND में 4 + 5 90, ये आप नोट कर लेना बेटा, है ना। 4 + 6 90, 4 + 5 और 4 + 6 को इक्वल रखा, तो 5 = 6। इस तरीके से DBN और DAN हो गए सिमिलर बाय एंगल एंगल कॉरोलरी। इसके बाद बच्चों हमने साइड्स का ले लिया रेशो लेने के बाद हमको चाहिए था DN का स्क्वायर, तो हम ये दोनों ले लेंगे, क्योंकि यहाँ DN ये ND एक ही बात है। DN और ND लिखने में अलग अलग है, लेकिन बात एक ही है। ऐसे लिख लिया मैंने, DN स्क्वायर बन गया। अब हो गया BN × AN। देखते हैं हमको चाहिए क्या। हमको चाहिए DN स्क्वायर = DM × AN, यानी ये और ये दोनों चीजें सेम आ गई। यहाँ DM चाहिए और हमें क्या मिला है? हमको मिला है BN, तो DM और BN इक्वल है कि नहीं देखते हैं। ये रहा DM और ये रहा BN, ये अपोजिट साइड्स है ना, तो ये इक्वल है। हमने इसके बाद BN को DM से रिप्लेस कर दिया और हमको जो चाहिए था वो हमको मिल गया। ठीक है बेटा, तो दोनों ही पार्ट्स सिमिलर हैं। एग्जाम में आएगा तो 2 तो नहीं आएंगे, एक ही पार्ट आएगा, क्योंकि वो सिमिलर है ना। तो खुश रहो बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।